लकी की कहानी एपिसोड 16 से लेकर 20 तक। जब राघव देखा है कि लकी हैरानी से उसी लड़की को देख रहा है जिसने सबकी जान बचाई, तो वो सबको उसे लड़की के बारे में बताते हुए कहता है, ये हमारे देव आश्रम के सबसे बड़े ग्रुप की लीडर निशिका चौधरी है। ये अपने काम से बाहर ही रहती है, इसलिए ज्यादा लोग इनकी नहीं जानते। राघव एक पल के लिए रुकता है और फिर निशिका चौधरी के बारे में आगे बताने लगता है। राघव कहता है कि हमारी ये टीम भी इन्हीं के ग्रुप के अंदर आती है और इन्होंने अकेले ही बड़े से बड़े जानवर का सामना किया है। ये अकेली ही पूरी टीम के बराबर है, इसलिए ये जिस टीम में होती है उस टीम के जीतने के चांस ज्यादा हो जाती है। अपने बारे में सुनने के बाद निशिका चौधरी खड़ी होती है और राघव से कहती है, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ पर काफी टाइम हो गया है। निशिका की बात सुनकर सभी हमें जवाब देते हैं और देव आश्रम के लिए चले जाते हैं। 2 दिन के सफर के बाद वे सब देव आश्रम में पहुंच जाते हैं। देव आश्रम में आने के बाद राघव लकी से कहता है, तुमने अच्छा काम किया था अपने पहले मिशन पर, लेकिन वो बात अलग है। हमें इस मिशन से कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करना, हम अगला मिशन जल्दी ही करेंगे और जाने से पहले तुमको भी बुला लेंगे। फिर लकी हूँ मैं जवाब देता है और अपने कमरे में चला जाता है। लकी अपने कमरे में आते ही अपने बेड पर लेट जाता है और तुरंत ही सो जाता है। काफी लंबे टाइम तक बाहर घूमने की वजह से वो काफी हद तक थक गया था और चमगादड़ का पंजा लगने की वजह से भी काफी घायल हो गया था, जो घाव अभी भी कुछ हद तक ठीक नहीं हुआ था। इसलिए लकी को पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। लकी काफी देर तक सोता रहता है और अगले दिन सुबह ही उसकी नींद खुलता है। लकी उठने के बाद अपने आसपास देखा है जहां पर कोई नहीं होता। फिर लकी अपने कमरे की एक एक चीज को अच्छे से देखने लगता है, क्योंकि पिछली बार वो बाहर चला गया था, इसलिए उसने अपने कमरे को ठीक से देखा ही नहीं कि उसमें और क्या क्या है। जैसे ही लकी अपने कमरे को देखने लगता है, इतने में इसके दरवाजे पर कोई आकर दरवाजा बजने लगता है। जब लकी दरवाजा खोलकर देखा है तो सामने गुरुदेव खड़े होते हैं, जो हैरानी से लकी को ही देख रहे होते हैं। गुरुदेव कमरे में आते ही लकी से कहते हैं, तुम किसी से पूछकर शिकार पर गए? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बाहर कितना खतरा है और तुम फिर भी बाहर गए। जाने से पहले एक बार मुझे बता तो दिया होता, अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या होता, तुम जानते भी हो। इस वक्त गुरुदेव काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और वो अपना सारा गुस्सा लकी के ऊपर ही निकल रहे थे, लेकिन लकी चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। और उनकी बात खत्म होने के बाद लकी उनसे कहता है, मैं यहाँ सीखने ही आया हूँ। ये बात आपने मुझे कही थी और सीखने के लिए मुझे बाहर तो जाना होगा। आपने मुझसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनने की कोशिश करो, और मैं वही कर रहा हूँ। लकी की ये बात सुनते ही गुरुदेव शांत हो जाते हैं और एक बार लकी की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगली बार से जो कुछ भी करो सोच समझकर करना। ये बोलकर गुरुदेव लकी के कमरे से बाहर चले जाते हैं और लकी उनको जाता हुआ ही देखता रहता है। गुरुदेव के जाने के बाद लकी मन ही मन में सोचता है, ये मुझसे चाहते क्या है? पहले तो मेरी शक्तियां मुझसे छीन ली और अब मैं जब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें भी रोक टोक कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी मदद करना चाहते हैं या उनके मन में और कुछ चल रहा है। लकी काफी देर गुरुदेव के बारे में ये सब सोचता है और फिर अपने कमरे को देखने लगता है। लकी सारे कमरे को देख लेता है, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं मिलता। फिर लकी की नज़र उस काली किताब पर पड़ती है जो गुरुदेव ने उसे पढ़ने के लिए दी थी और जिसमें इस देवग्रह के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। जहां लकी उस काली किताब को पढ़ने की सोच रहा था, वहीं गुरुदेव अपने कमरे में खड़े थे और किसी से बात कर रहे थे। गुरुदेव उसे कहते हैं, हमने जितना सोचा था ये सब उससे ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। दोनों लड़के इसी काम में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी ताकतवर बन सके और अपनी शक्तियां वापस ले सके। गुरुदेव के सामने एक मशीन जैसी कोई चीज थी जिससे गुरुदेव बात कर रहे थे। उस मशीन से आवाज आती है, ये तो अच्छी बात है कि दोनों इस काम को अपने पूरे मन से कर रहे हैं। हमारा ये आइडिया काम कर गया कि अगर हम उनको एक बार शक्ति देकर वापस ले ले तो वो उन शक्तियों को पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, और देखो वो शक्तियों को हासिल करने के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। गुरुदेव कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। लकी काफी धीरे धीरे सीख रहा है, वहीं दूसरी और वो लड़का लकी से कई गुना तेजी से सब कुछ सीख और समझ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लकी से पहले वो अपनी शक्तियां पालेगा और फिर लकी भी उससे कभी जीत नहीं पाएगा। फिर उस मशीन से आवाज आती है, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो लड़का लकी से पहले सब कुछ सीखना है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि उस लड़के को या लकी को काल के बारे में पता ना चले। गुरुदेव कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, काल ने जो हमारे साथ किया उसकी वजह से तो ये सब हो रहा है। उसी ने तो मानव की सेना बनाई थी और अब उन्हीं के साथ मिलकर हम पर हमला करने की सोच रहा है और खुद उनका राजा बना हुआ है। अगर हमारे ये दोनों लड़के काल को हरा देते हैं तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। एपिसोड 17। गुरुदेव की बात सुनकर वो मशीन आगे बोलता है, हो काल हमारे लिए खतरा है और उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसको हारने के लिए अपना सब कुछ इन 2 लड़कों के ऊपर लगा दिया है। अगर उसे पता चला कि इन दोनों के अंदर वो शक्ति है जिससे वो हार सकता है तो वो इनको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। अगर वो इस काम में कामयाब हो गया तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमने दोनों को अलग अलग रखा है ताकि काल को इनके बारे में पता ना चले, और अगर पता चल भी गया तब भी वो एक के पास ही जा पाएगा और हम उसे ऐसा करने से रोक लेंगे। उनकी बातें सुनकर गुरुदेव कहते हैं, आप देवग्रह कब आ रहे हैं? आप खुद आकर एक बार इन लड़कों को देख लो और इनको जो कुछ आप सीखने वाले थे वो सीख दो। वैसे मैंने इन दोनों को वो काली किताब तो दे दी है जिससे वो यहाँ के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे और वो किताब उनके काफी काम भी आएगी।
फिर उस मशीन से आवाज आती है, ठीक है तुम एक बार उस दूसरे लड़के के पास भी चले जाना और देख लेना कि वो कहाँ तक कामयाब हुआ है, हो सका तो जल्दी ही यहाँ पर आ जाऊंगा, तब तक तुम संभालो। इतना बोलते ही उस मशीन से आवाज आनी बंद हो जाती है और गुरुदेव तुरंत ही कमरे से बाहर निकाल कर करती और जाने लगते हैं। गुरुदेव पूरे ग्रह पर कहीं भी जा और आ सकते थे, इसलिए वो तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो देव आश्रम से काफी अलग जगह थी जिसका नाम रक्षा आश्रम था। उस जगह पर आते ही गुरुदेव एक कमरे की ओर जाने लगते हैं। गुरुदेव उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने एक लड़की की ही उम्र का लड़का बैठा हुआ है जिसके काले घुंघराले बाल जो देखने में सुंदर लग रहा था। गुरुदेव कहते हैं, कैसे हो वीर? वीर ने गुरुदेव की तरफ देखा है और फिर वो खड़ा होकर उनके पास चला जाता है। वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो गुरुदेव के पास जाते ही एक छोटा खंजर निकलता है और गुरुदेव को दिखाने लगता है। वीर कहता है, ये देखिए, ये मैंने अपने पहले शिकार से हासिल किया और इतना ही नहीं, इसके साथ एक कवच भी है। ये वही दूसरा लड़का है जिसको लकी के साथ साथ ही शक्तियां मिली थी। इस लड़के का नाम वीर खन्ना था और ये पृथ्वी पर काफी अमीर परिवार से आता था। इसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये गुरुदेव के बोलने पर उनके साथ यहाँ पर आया था। जैसे लकी को एक दिन शक्ति देकर वापस ले ली थी, वैसे ही वीर से भी इस शक्ति किसी न किसी तरीके से वापस ले लिए और उसे भी वही कहा गया जो लकी को कहा गया था कि अपने आप को मजबूत करो और अपनी शक्तियां हासिल कर लो। ये उनका तरीका था ताकि शक्ति के लालच में ये दोनों जितनी जल्दी हो सके मजबूत बन सके, ताकि समय आने पर काल के सामने हथियार बनाकर खड़े हो जाए। वीर का खंजर देखकर गुरुदेव उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, बधाई हो, तुमने अपना पहला शिकार काफी है अच्छे से किया और तुम्हें लगता है काफी बड़ा इनाम भी मिला है इस शिकार से। वीर हाँ मैं जवाब देता है और बताने लगता है कि कैसे उसने ये सब किया। वीर बताता है कि ये खंजर और कवच उसको काले चूहों को मारने से मिले। वो सब काफी तेज थे लेकिन फिर भी मैंने उनको हरा दिया और इतना ही नहीं, मेरी पावर लेवल में 10 अंक भी जुड़ गए हैं। अब 90 अंक और फिर मेरी लेवल 1 पूरी हो जाएगी। हर किसी को इवॉल्व होने के लिए 5 लेवल पार करनी पड़ती है और हर लेवल को पार करने के लिए 100 अंक चाहिए होते हैं। जिस लेवल का बीस्ट होगा उसी हिसाब से पावर में अंक आएंगे। जैसे अगर कोई सीधा लेवल 5 के बीस्ट को मारता है और उसका क्रिस्टल खोलता है तो उसको लेवल 5 के हिसाब से अंक मिलेंगे और उसकी ताकत कई गुना तेजी से बढ़ेगी। और कोई लेवल 1 को पार करता है तो उसकी ताकत धीरे धीरे तेज होगी। वीर की बात सुनकर गुरुदेव उसे कहते हैं, अच्छी बात है कि तुमने यहाँ के सब तरीके सीख लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एक टीम बना लो जिससे तुम्हें शिकार करने में आसानी होगी और तुम जल्दी से जल्दी इवॉल्व हो पाओगे और फिर तुमको तुम्हारी सारी शक्तियाँ भी मिल जाएगी। वीर कहता है, आपने मुझे जो किताब दी थी उस वजह से मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया कि यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। उस किताब में काफ़ी तरीके लिखे हुए थे जिसकी वजह से मुझे शिकार में काफ़ी मदद मिला और उस किताब से मैंने सारे नियम पता कर लिए हैं जिससे मैं अब यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ और जब चाहूँ अपने घर जाकर भी आ सकता हूँ। ये उस किताब में लिखा हुआ था। गुरुदेव कहते हैं, तुम सही हो, तुम जब चाहे अपने घर पर जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब भी घर जाओ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहां से आए हो और तुम वहां पर क्या कर रहे हो। अगर किसी कोई शक्तियों का पता चला तो ये ठीक नहीं होगा। इस बात पर वीर हाँ जवाब देता है और गुरुदेव को वो किताब वापस कर देता है। वीर कहता है, मैंने ये किताब अच्छे से पढ़ ली, अब आप इसको वापस ले सकते हैं। किताब वापस लेने के बाद गुरुदेव वीर के पास से खड़े होते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ की और कोई मदद चाहिए तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शिकार में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। बाकी कोई मदद चाहिए तो मुझसे बात कर लेना। नहीं, मैं शिकार तो खुद कर लूँगा और अब तो मैंने यहाँ पर रहना भी सीख लिया है और मैंने इन दोनों काफ़ी पैसे भी कमा लिए हैं जिससे यहाँ पर रहना और भी आसान होने लगा है। कुछ दिनों में मैं यहाँ के बारे में सब कुछ जान जाऊँगा और उसके बाद देखते ही देखते अपनी सारी लेवल पार करके एक इवॉल्वर बन जाऊँगा और फिर मुझे मेरी सारी शक्तियाँ भी मिल जाएगी। इसके बाद तो मेरा यहाँ पर रहना और भी आसान हो जाएगा, वीर गुरुदेव से कहता है। ये सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए वो कहते हैं, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और तुम जैसे अब तक सब कुछ सीख रहे हो आगे भी सीखते रहना। ये बोलता है गुरुदेव वीर के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। एपिसोड 18। गुरुदेव वीर से मिलने के बाद वापस देव आश्रम के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लकी भी उसे किताब को पढ़ने के लिए बैठ जाता है। लकी ने पूरा मन बना लिया था कि अब तो वो इस किताब को पूरा करके ही अपने अगले मिशन पर जाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने भी लकी से वही कहा था जो उन्होंने वीर से कहा कि इस किताब को पढ़ने से तुम्हें यहाँ पर रहने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए लकी जितनी जल्दी हो सके इस किताब को अच्छे से पढ़ना चाहता था और इसलिए उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब को 3 भाग में बांटा गया था। पहला भाग में देवग्रह और वहां पर पाए जाने वाले काफ़ी सारी बीस्ट की जानकारी थी और उसमें यह भी बताया गया था कि किस बीस्ट को कैसे हरा सकते हैं। उसमें लड़ने के काफ़ी तरीके और बीस्ट को मरने के बाद मिलने वाले हथियारों की जानकारी दी थी। दूसरे भाग के अंदर मानव क्या है, वो कैसे बने और उनकी क्या क्या पहचान है, वो सब बताया गया था। उसमें मानव की सेना के बारे में लिखा हुआ था कि मानव की सेना को 5 भागों में बांटा जाता है। इस बात का पता हम मानव को देखकर भी लगा सकते हैं। जिस लेवल का मानव होगा उस पर उतने ही सींग होंगे। अगर कोई लेवल 5 का मानव है तो 2-2 सींग उसके दोनों कंधे पर और एक उसके सर पर होगा। अगर कोई लेवल 4 का है तो उस पर 4 ही सींग होंगे। जितने ज्यादा सींग उतनी ही उनकी ताकत होगी। लकी ये सब पढ़ के हैरान था कि मनवार कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं।
लकी जब अगले पेज को पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उस पेज पर मानव के राजा के बारे में लिखा हुआ है। उस पर केवल 2 ही लाइन थी जिसमें बताया गया था कि मानव का राजा अकेला ही किसी को भी हरा सकता है। अगर कोई उनके राजा को हरा दे तो वो ये होने वाली लड़ाई को काफी हद तक रोक सकता है। लकी राजा के बारे में और भी जानना चाहता था, लेकिन उस किताब में राजा के बारे में और कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए लकी चाह कर भी उसके बारे में और कुछ नहीं जान पाया। इसलिए लकी ने उस किताब आगे पढ़ने की सोची और उस किताब का आखिरी और तीसरा भाग खोल लिया। उस किताब के तीसरे हिस्से में लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीस्ट के क्रिस्टल को खोलता है तो उसमें से जो भी हथियार मिलेगा वो उसी का होगा। अगर वो चाहे तो वो अपनी मर्जी से उस हथियार को किसी को दे सकता है या बेच सकता है, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके हथियारों को जबरदस्ती छीन नहीं सकता। अगर वो देने से मना कर दे तो उससे वो हथियार कोई भी नहीं ले सकता, और उस क्रिस्टल में से क्या निकलता है ये भी बस उसी को पता होगा जो उस क्रिस्टल को खोलेगा। क्रिस्टल के अंदर से कोई भी वस्तु निकल सकती है, ये उस बीस्ट के आधार पर होगी। लकी को एक और बात अच्छी लगती है उस किताब में से, अगर कोई व्यक्ति किसी बीस्ट को मारता है और उसके क्रिस्टल को खोलता है तो उस क्रिस्टल से बीस्ट भी निकल सकता है। वो बीस्ट उसकी हर बात मानेगा जिसने वो क्रिस्टल खोला होगा, लेकिन समय समय पर इन बीस्ट को इवॉल्व करना होता है ताकि उनकी ताकत बढ़ाई जा सके और किसी भी लड़ाई में उनसे पूरी मदद ली जा सके। ये बीस्ट 2 तरह की होती है, एक जो लड़ाई के लिए बना होता है और दूसरा एक सवारी के लिए होता है। सवारी वाले को इवॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस पर बैठकर वो कहीं भी जा और आ सकता है, लेकिन लड़ाई वाले बीस्ट को इवॉल्व करना पड़ता है और उसके इवॉल्व होने में काफ़ी समय लग जाता है। इवॉल्व होने के बाद उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद लकी सोचता है राघव के पास जो चिड़िया है वो एक सवारी है जो बस घूमने के लिए ही बनी है, उसकी लड़ाई में कोई मदद नहीं। इसके बाद लकी बची हुई किताब को अच्छे से पूरा पढ़ लेता है और उसको रख देता है। लकी को किताब पूरी पढ़ने में सुबह से शाम हो गई थी क्योंकि वो किताब काफ़ी मोटी थी जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। लकी हर एक चीज़ को अच्छे से जानना चाहता था ताकि उसको वहाँ रहने में काफ़ी मदद मिले, और किताब को पढ़ने के बाद लकी को ऐसा लग भी रहा था कि वो किताब पढ़ने से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। अभी लकी बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपना खाना कमरे में ही खा लिया और इसके बाद सो गया। वो सुबह से बैठे बैठे वो इतना थक गया था कि उसको नींद आने लगी थी, इसलिए सोते हुए भी लकी उस काली किताब के बारे में सोच रहा था जिसको पढ़ने के बाद उसे यहाँ रहने की सारे नियम और तरीका पता चले हैं। लकी खुश था क्योंकि गुरुदेव ने वो किताब उसको दी थी। मुझे ऐसा उस दुकानदार ने कहा था कि ऐसी किताब ढूंढनी काफ़ी मुश्किल होती है और हर कोई इस किताब को देता भी नहीं, लेकिन गुरुदेव ने सबसे अलग और अच्छी वाली किताब उसको दे दी, वो भी बिना किसी दिक्कत के। लकी सोने से पहले सोच रहा था कि कल वो जाकर राघव से मिलेगा और उससे पूछेगा कि वो अगले शिकार पर कब जाएगा ताकि वो भी कोई अच्छी सवारी ढूंढ सके। उस किताब के माध्यम से लकी को ये भी पता चल गया था कि अगर उस यहाँ पर रहना है तो उसको इस ग्रह के हिसाब से पैसे भी कमाने होंगे, जिसके लिए उसको बीस्ट के हथियार या बिना खोली हुई उनके क्रिस्टल बेचने होंगे। इसलिए लकी पैसे कमाना चाहता था ताकि वो यहाँ पर अच्छे से रह सके और अपनी पसंद का सामान ले सके। अगले दिन सुबह ही लकी अपने कमरे से बाहर निकल गया था और उसने बाहर आते ही देखा कि सभी लोग एक दिशा की ओर जाने लगे हैं। लकी की नज़र इतने में इसी दिशा में जाते हुए विक्की पर पड़ी। लकी तेजी से उसके पास जाता है और उससे पूछता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब कहाँ जा रहे हैं। लकी को ऐसे देखकर विक्की उसको बताता है कि हमारे देव आश्रम के दूसरे लीडर ने एक मुकाबला रखा है और जो भी उस मुकाबले में जीतेगा उसको काफ़ी बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद लकी पूछता है कैसा इनाम और क्या मिलेगा अगर कोई उसमें जीता है तो। फिर विक्की कहता है एक तो तुम सवाल बहुत पूछते हो, अगर तुमको जाना ही है तो मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिखा दूंगा कि इस लड़ाई को जीतने पर क्या मिलेगा। इसके बाद विक्की लकी का हाथ पकड़ता है और उसको उस मुकाबले की ओर लेकर जाने लगता है। एपिसोड 19। विक्की लकी को एक बड़े से स्टेडियम में ले गया जहां पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे और उनके बीच में एक 40 साल का आदमी खड़ा था जिसकी हल्की दाढ़ी थी। वो देखने में काफ़ी ताकतवर लग रहा था। विक्की लकी को बताता है ये है दूसरे ग्रुप का लीडर विक्रम राठौर। लकी विक्रम की तरफ देखते हुए विक्की से पूछता है ये कैसा नाम है, इसने अपना नाम पुरानी फिल्मों से लिया है क्या। इस पर विक्की हंसने लगता है और कहता है पता नहीं, जो भी है यही है। अब तुम वो देखो, इसके पीछे जो बड़ी टेबल है और उसके ऊपर जो क्रिस्टल रखा हुआ है वो है इस प्रतियोगिता का इनाम। जो भी ये लड़ाई जीतेगा उसको वो क्रिस्टल मिलेगा। फिर लकी पूछता है उस क्रिस्टल में ऐसा क्या है जिसके लिए सब लड़ने के लिए तैयार है। विक्की कहता है वो कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल नहीं है, वो एक लेवल 5 म्यूटेंट क्रिस्टल है। ये सुनते ही लकी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि लेवल 5 के म्यूटेंट कितने शक्तिशाली होती हैं और उनकी क्रिस्टल से मिलने वाले हथियार कितने अच्छे होते हैं। से पूछता है ये विक्रम राठौर पागल हो गया है क्या, ये ऐसे ही कैसे अपने लेवल 5 के म्यूटेंट क्रिस्टल को किसी को भी दे सकता है, इसका क्या फ़ायदा होगा विक्की। फिर विक्की लकी को समझता है कि इस प्रतियोगिता का मकसद क्या है। विक्की कहता है इस प्रतियोगिता में काफ़ी लोग हिस्सा लेंगे और आखिर में जो भी जीतेगा उसको ये मिल जाएगा, लेकिन इससे ये पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है और उसके बाद ये विक्रम राठौर उसको अपनी टीम में रख लेगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो दूसरे और तीसरे नंबर पर होगा उसको भी अपनी टीम में रख लेगा, जिससे आगे जाकर इसको बड़े शिकार करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
ये सब जानने के बाद लकी हैरानी से विक्रम राठौर को देखने लगता है और प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करने लगता है। इस प्रतियोगिता में काफी लोगों ने हिस्सा लिया था और देखते देखते प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले विक्रम राठौर स्टेज पर आता है और बोलता है जो भी इस क्रिस्टल को जीतेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाकर इस प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश करना और जो हार जाए वो निराशा मत होना, क्योंकि हम हर 3 महीने में ऐसी प्रतियोगिता लाते रहेंगे आपके पास। फिर 3 महीने का समय होगा अपने आप को साबित करने का। अभी के लिए इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। फिर स्टेज पर एक एक करके काफी लोग आते हैं जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन लकी तब हैरान होता है जब उसकी नज़र उन लोगों में से एक पर पड़ती है जिसको वो अच्छे से जानता था, क्योंकि वो और कोई नहीं राघव जोशी था। लकी विक्की से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, ही राघव वहाँ क्या कर रहा है? वो तो निशिका चौधरी की टीम में था ना, क्या वो अपनी टीम बदलने की सोच रहा है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? निशिका चौधरी ने हमारी जान बचाई थी, फिर भी वो उनकी टीम को छोड़कर इस विक्रम राठौर की टीम में जाना चाहता है जो इनाम के लालच में ताकतवर लोगों को अपनी तरफ ला रहा है। अरे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ राघव ये मैच खेल रहा है लेकिन वो अपनी टीम नहीं बदलना चाहता। इस प्रतियोगिता में कोई भी हिस्सा ले सकता है और जीतने के बाद ये जरूरी नहीं कि वो अपनी टीम बदले, वो उस टीम में भी रह सकता है जिसमें वो अब है। विक्की लकी को समझता है अगर ऐसी बात है तो निशिका चौधरी खुद क्यों नहीं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही? अगर वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है तो एक क्रिस्टल हो आराम से जीत सकती है। वो अभी कहाँ है? लकी फिर से विक्की से पूछता है। लकी के सवाल सुनकर विक्की परेशान हो गया था। फिर वो उसको बताता है निशिका चौधरी एक लीडर है, इसलिए वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। किसी भी लीडर को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। और अब तुम मुझसे कोई और सवाल मत पूछना, तुम बस चुपचाप ये प्रतियोगिता देखो, खुद भी एंजॉय करो और मुझे भी एंजॉय करने दो। अगर तुमने अब कोई भी सवाल पूछा तो मैं यहाँ से खड़ा होकर चला जाऊंगा और उसके बाद तुम किसी और से अपने सवाल पूछते रहना। लकी हाँ में सर हिलता है और अब विक्की से कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता चल गया था अगर अब उसने कुछ भी पूछा तो वो सच में खड़ा होकर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो दोनों जब से आए हैं तब से लकी उससे सवाल पर सवाल पूछे ही जा रहा है। फिर लकी सामने की ओर देखने लगता है जहाँ पर ये प्रतियोगिता अब बस शुरू होने ही वाली थी। वैसे तो लकी को किसी की भी लड़ाई देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो बस यहाँ अब राघव की लड़ाई देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि राघव कितना अच्छा फाइटर है और वो जीतेगा या नहीं। एक एक करके कई मैच होते हैं लेकिन हर मैच में एक ही बंदा जीत जाता है। लकी से ही रहा नहीं जाता और वो विक्की से एक और सवाल पूछ ही लेता है। लकी कहता है ये आदमी कौन है जो हर मैच इतने आराम से जीत रहा है? अगर ये ऐसे ही जीतता रहा तो ये राघव को भी आसानी से हरा देगा और ये क्रिस्टल भी जीत लेगा। विक्की लकी की तरफ देखा है और एक लंबी सांस छोड़ना है और फिर विक्की बोलता है ये तीसरी ग्रुप जिसका लीडर बहादुर सिंह है उसमें से आया है। ये उस ग्रुप का सबसे मजबूत आदमी है। ये शायद ही कोई लड़ाई हार होगा, मुझे भी नहीं पता इसको ये मैच खेलने की इजाजत कैसे मिली। शायद इसलिए अगर जो भी कोई इसको हराएगा उसी को सबसे ताकतवर माना जाएगा इस प्रतियोगिता में, इसीलिए इसको हिस्सा लेने की अनुमति मिली होगी। वैसे इसका नाम पवन कुमार है। ये सब जाने के बाद लकी कंफ्यूज हो गया। लकी सोच रहा था कि राघव इस प्रतियोगिता को जीत जाए और उसको वो क्रिस्टल मिल जाए। इसके बाद अगर वो किसी शिकार पर जाते हैं तो उसको बिना कुछ किया ही अच्छा इनाम हासिल हो जाए। लेकिन अब पवन कुमार की ताकत देखने के बाद लकी की ये उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी। 10 मैच लगातार जीतने के बाद भी पवन कुमार कहीं से भी थका हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसमें उतनी ही हिम्मत नजर आ रही थी जितनी पहले मैच के दौरान थी। पवन कुमार 1-2 बार में ही अपने सामने वाले विरोधी को हरा देता था। कोई भी उसके सामने ज्यादा देर टिकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। एपिसोड 20। ये लड़ाई देखते हुए सबको एक तरफा मुकाबले नजर आ रहा था, क्योंकि कोई भी पवन कुमार को हरा ही नहीं पा रहा था। लेकिन सबको फिर भी उम्मीद थी कि इस प्रतियोगिता के खत्म होने से पहले कोई तो उसको हरा देगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में काफी लोगों ने हिस्सा लिया था और जो लोग कमजोर थे उन सबको पवन से लड़ना था, क्योंकि जल्दी से जल्दी उनको वहां से निकाला जा सके। और पवन वही कर भी रहा था, वो जितनी जल्दी हो सके अपने सामने वाले को हरा रहा था। पवन कुमार ने काफी लड़ाई जीत ली थी और अब कुछ ही मैच होने बाकी थे, इसलिए अब पवन कुमार को आखिर में लड़ने के लिए कहा गया। पवन कुमार के जाने के बाद राघव की लड़ाई एक उसी के उम्र के लड़के के साथ हुई, जिसमें राघव जीत गया क्योंकि सामने वाला लड़का काफी कमजोर नजर आ रहा था। इसके बाद एक एक करके सबकी बारी आती गई और जो मजबूत थे वही आगे बढ़ते गए। जब राघव की बारी फिर से एक तीसरी ग्रुप के लड़के के साथ हुई तो इस बार राघव काफी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि सामने वाला आदमी काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो राघव के साथ खेल रहा है। जब उसका खेलने से मन भर गया तो उसने अपना एक मुक्का बनाया और राघव के सीने में जोर से मार दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई और राघव नीचे गिर गया और फिर राघव से उठा ही नहीं गया। इसी के साथ वो दूसरा आदमी ये लड़ाई जीत गया। राघव के एक ही मुक्के में हारने के बाद लकी हैरान हो गया। लकी ने सोचा भी नहीं था कि राघव एक मुक्के में ही हार जाएगा। इसके बाद लकी तुरंत ही विक्की से इस बारे में पूछ लेता है कि राघव कैसे एक मुक्के में हार गया। विक्की थोड़ा उदास लग रहा था क्योंकि उसका दोस्त राघव हार गया, लेकिन वो फिर भी लकी को बताता है कि राघव इसलिए हार गया क्योंकि उसके सामने वाले ने मार्शल आर्ट सीखी हुई है और इस मार्शल आर्ट में एक स्किल है जिसको सोनिक पंच बोलते हैं, जिसके एक बार से ही राघव हार गया। वैसे इन स्किल को सिखाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पता नहीं किसने इतनी आसानी से वो कैसे सीख सकता है। शायद एक लंबे समय से एक ही स्किल पर काम कर रहा था।
राघव के हारने के बाद लकी का बिल्कुल भी मन इस लड़ाई को देखने का नहीं था। अगर राघव इस लड़ाई को जीता तो लकी को कुछ तो फायदा होता, लेकिन राघव एक ही बार में हार गया। अब लकी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो क्रिस्टल उसको मिल सकता है। फिर लकी के मन में एक खतरनाक आइडिया आता है जिससे वो उस क्रिस्टल को बिना जीते ही हासिल कर सके है। अब लकी को इस प्रतियोगिता के खत्म होने का इंतजार था। लगभग सभी मैच खत्म होने के बाद पवन कुमार और उस आदमी की लड़ाई हुई जिसने राघव को एक ही बार में हराया था। उन दोनों की लड़ाई में वैसे तो पवन कुमार काफी ताकतवर था, लेकिन फिर भी उस आदमी के सोनिक पंच से वो भी बच नहीं पाया। लेकिन पवन कुमार ने उसे आदमी के 3 पंच बर्दाश्त कर लिए, लेकिन फिर भी पवन कुमार ये लड़ाई जीत नहीं पाया और वो आदमी जिसका नाम मुकेश सिंघल था वो ये लड़ाई जीत गया। लकी को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही मुकेश सिंघल ने ये लड़ाई जीती तो लकी विक्की के पास से खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगता है और स्टेज से कुछ दूर खड़ा हो गया। विक्रम राठौर मुकेश सिंघल को वो क्रिस्टल देता है और इसी के साथ ये प्रतियोगिता खत्म हो जाती है। जब मुकेश सिंघल वो क्रिस्टल लेकर जाने लगता है तब विक्रम राठौर उसके कान में कुछ बोलता है। इसके बाद मुकेश सिंघल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और उसके बाद मुकेश सिंघल बाहर की ओर जाने लगता है। मुकेश सिंघल को पता नहीं था कि वहीं पर लकी उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही मुकेश सिंघल लकी के पास से गुजरने लगता है तभी लकी ऐसे दिखता है कि उसका पैर कहीं पर फंस गया है और वो गिरने वाला है। मुकेश सिंघल के साथ वाली लड़की लकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लकी उनके हाथ से बचता हुआ सीधा उस क्रिस्टल पर गिर जाता है, जिसे वो क्रिस्टल मुकेश सिंघल के हाथ से छूकर नीचे गिर जाता है और गिरते वक्त लकी का हाथ उस क्रिस्टल पर ही होता है, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल के टूटने पर मुकेश सिंघल को कुछ नहीं मिलता। लकी को ऐसा करते हुए विक्की अपना मुंह खोले हैरानी से लकी को देखता रहता है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। दूसरी तरफ हर कोई हैरान था कि किसी ने जीत का इनाम इतनी आसानी से मुकेश सिंघल से चुरा लिया। ये बात सब जानते थे कि अगर एक बार क्रिस्टल खुल गया तो ये पता ही नहीं चलेगा कि उस क्रिस्टल में क्या था। सब हैरानी से लकी को ही देख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो मुकेश सिंघल था, जिसके हाथ से अब तक का सबसे बड़ा इनाम ऐसी छूट गया जैसे वो उसके पास कभी था ही नहीं। मुकेश सिंघल को काफी गुस्सा भी आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ये बात सब जानते थे कि लकी ने वो क्रिस्टल चोरी किया है और वो उसकी रख भी नहीं सकता। उसको उसके अंदर का इनाम वापस देना ही होगा, नहीं तो मुकेश सिंघल उसको वहीं पर मार देगा। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि अगर लकी उसको कुछ भी दे दे तो ये कोई नहीं बता सकेगा कि उसके अंदर से वो चीज़ नहीं निकली बल्कि कुछ और निकला था। लेकिन विक्की जानता था कि लकी ने जो किया उसका उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लकी ने अब तक किसी भी बीस्ट को नहीं हराया है जिसे वो उस क्रिस्टल के इनाम के बदल सके और बोल सके उसको वो चीज़ मिली है। अब लकी के पास जो कुछ भी था वो वही था जो अभी उसे क्रिस्टल के अंदर से मिला होगा, इसलिए लकी को ना चाहते हुए भी वो क्रिस्टल के अंदर की चीज़ मुकेश सिंघल को वापस देनी होगी। लेकिन अब लकी वो चीज़ मुकेश सिंघल को दे भी दे तब भी वो मुकेश सिंघल के सबसे बड़े दुश्मन में से एक बन चुका था, क्योंकि ये चीज़ किस्मत पर होती है कि उसके अंदर क्या मिले। और मुकेश सिंघल सोच रहा था कि उसकी किस्मत अच्छी थी और शायद लकी की बुरी, इसलिए उसके अंदर से कोई बुरी चीज़ निकलेगी जो उसकी ज़्यादा काम की नहीं होगी। इसलिए मुकेश सिंघल लकी के साथ बदला लेने की सोचने लगता है। मुकेश सिंघल सोचता है अब मेरा इनाम वापस मिलते ही मैं इसको जान से मार दूंगा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।